हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ अमन शुक्ला और आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारत को एक नई पहचान दी। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण, जिसे हम जी जान से चाहते हैं। भारत का झंडा ये जो लहरा रहा है, ये शायद उसी की देन है। मुझे मालूम है वो कोई क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसने देश को एक नई क्रांति की ओर रखा। पोखरण टेस्ट के बाद दुनिया को दिखा दिया कि भारत आज भी दुनिया में सबसे ऊपर है। भारत भी एक महाशक्ति है। ये समय था वो जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर कलाम दुनिया की सियासत के एक बहुत ही बड़े नेता बन चुके थे। नेता ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जिसने दुनिया को दिखा दिया महाशक्ति होने का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मिसाइल पे मिसाइल उड़ रहा है, ये लंबे बाल वाला आदमी जो किसी को कुछ दिखा रहा है, ये है कोई और नहीं, भारत के वो राष्ट्रपति, भारत के वो साइंटिस्ट जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने लक्ष्य को, डेडिकेशन को और ऐसा बताया कि आत्मनिर्भर भारत उनकी सोच नहीं बल्कि एक दिन बनकर रहेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया, वन ऑफ द विजन ऑफ डॉक्टर कलाम। दोस्तों, ये वो तस्वीर है उनके बचपन की जब छोटे से थे अब्दुल कलाम, जो धीरे धीरे बड़े हुए, लंबे बाल हुए और भारत के राष्ट्रपति और सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। दोस्तों, ये मीटिंग की उनकी तस्वीरें हैं जब वो बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े राइटर्स से, बड़े बड़े लोगों से वो मिला करते थे। एक मुसलमान होने के बावजूद भी उन्हें देश से जितना प्रेम था शायद किसी को ना हो। एक अच्छे स्कॉलर होने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ने के बाद वे एक धीरे धीरे एक साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में आते रहे। उनका डेडिकेशन केवल देश के लिए ही करना था। उन्होंने खुद शादी भी नहीं की। इसरो, जो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, वहाँ पे काम करके डीआरडीओ के चीफ बनकर देश को एक बहुत बड़ा नाम दिया। बाद में इन्होंने मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च करके दुनिया को दिखा दिया मिसाइल मैन होने का प्रभाव क्या होता है। ये मिसाइल्स जो आज दुनिया दिखाता है लोगों को, ये केवल और केवल ऐसे ही महान वैज्ञानिक की देन है। ऐसा डेडिकेशन डीआरडीओ के लिए, डिफेंस के लिए शायद किसी न किसी के लिए होता ही नहीं है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट एजेंसीज इन्हीं के देन हैं। Dear friends, we are talking here about the great missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. This is the event when the missile had been launched first time in India, जब वो साइकिल पर ले जाके मिसाइल को बनाया करते थे। उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आकाश, त्रिशूल जैसे बड़ी मिसाइलें इन्होंने बनाकर दुनिया को एक बड़ा नाम दिया। डियर फ्रेंड, डेडिकेशन से, सेल्फ रिलायंट से, हार्ड वर्क से वो सक्सेस अचीव होता है। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, भारत को अग्नि मिसाइल या त्रिशूल मिसाइल जैसी मिसाइलों की ही नहीं, मन में एक मिसाइल होना ज़रूरी है, एक जोश जो हर बच्चों के अंदर होना चाहिए फॉर देयर बेटर फ्यूचर एंड कॉम्प्लीमेंट्स। यू कैन सी, अपने देश के लिए जो प्रेम ये देख रहे हैं, ये एक साइंटिस्ट का है, एक राष्ट्रपति का है। He had never earned money for him. He have no family at all. But every time he was thinking that this whole India is his one family. In his whole career of Rashtrapati, he never thought about the politics. He have only the interest in making India 2022 one of the greatest and superpower of world history. This is the great day of mission research of India. Dear friends, just India Millennium programs and lot of things were launched by Dr. Kalam. दोस्तों, डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वे नहीं होते जो हम रात में सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जस्ट प्रे फॉर हिम। आज तो हमारे बीच वो नहीं है, 2015 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनके डेडिकेशंस, उनके हार्ड वर्क हमारे पास है। आज भी हम देखते हैं
किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ उनका नाम बताती हैं, उनके नाम से जुड़ी हुई हर एक चीज़ें हमें कुछ ना कुछ याद दिलाती हैं। दीज आर द क्रेडेंशियल्स। जब वो राष्ट्रपति बने, ये उस समय का सीन है जब वहाँ के चीफ जस्टिस ने इंडिया के उन्हें शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति बनने की। ये देश के ही नहीं, दुनिया के लिए एक मिसाल है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक मोरल है कि ऐसे भी हार्ड वर्क करके हम केवल एक छोटे से फिशरमैन के बच्चे से लेकर राष्ट्रपति तक का सफ़र तय कर सकते हैं। जस्ट ओवर दिस वीडियो। लेकिन वी हैव टू थिंक, इतने बड़े चेहरे के पीछे भी इतनी शांति है, मुस्कान है, धर्मनिरपेक्षता है और ऐसे महान विचार है। न हिंदू है न मुसलमान है। आइए हम सब ऐसे महान व्यक्तित्व को सलाम करते हैं और देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक्स अ लॉट टू अब्दुल कलाम सर। थैंक यू वेरी मच।